हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको सूट की सिलाई बताऊंगा और ये अस्तर वाले सूट की सिलाई है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कपड़े में उल्टा और सीधे का निशान लगाना होता है ताकि हमें पता रहे कि उल्टा कौन सा है और सीधा कौन सा है। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए बाजू हमने ली है, अलग अलग कर ली। सीधा वाला कपड़ा नीचे की तरफ रख के जो हम तुरपाई के लिए फ़ोल्ड करते हैं, तो इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई हमें कच्ची कर लेनी है, यानी बड़े टाँका हम कर लेना है। और तुरपाई के लिए थोड़ा सा हट के हम सिलाई एक लगाएंगे। ये जब हमारी सिलाई हो जाती है तो इसी तरह से हम दूसरी बाजू को रखेंगे और दूसरी बाजू में भी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इसका भी सीधा वाला कपड़ा नीचे की तरफ रखना है, उल्टा वाला ऊपर की तरफ, और इस तरह से फ़ोल्ड करके हमें इसमें भी कच्ची सिलाई लगानी, जैसे हमने पहली बाजू में लगाई है उसी तरह से इसमें भी लगाना है। एक पैर हट के सिलाई लगानी है। ये सिलाई को इस तरह से कंप्लीट करके धागे की कटिंग कर देना है और इसके बाद में बाजू को इस तरह से फोल्ड करेंगे और पहले हम इसकी मोहरी नाप लेते हैं। मोहरी जितनी हो आपकी, तो निशान उसी के बराबर से लगा के आपको सिलाई लगानी है। सिलाई पहले हम पक्की करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आने के बाद में इस तरह से देखिए हमें धागे को कटिंग करते जाना है। अब एक पैर हट के हम एक सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी एक पैर हट के, ताकि कभी भी लूज करना पड़े तो आसानी से हमारी बाजू लूज हो सके। अब दूसरी बाजू को इसी तरह से हम मिला लेंगे और इस तरह से निशान लगाने के बाद में हमें सिलाई लगा देनी है। इसमें भी हम एक पैर हट के सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई हमारी दूसरी बाजू में भी लग चुकी है, बाजू को हमें सीधा कर लेना है। बाजू हमारी दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम फ्रंट में और बैक में अस्तर को अटैच करेंगे। तो उससे पहले हमें निशान उठाना है इसमें। ये देखिए एक तरफ हमारा निशान लगा हुआ है और दूसरी तरफ ये हमें निशान इस तरह से डार्क कर लेना है। ठीक है, ये इस तरह से। ठीक है, तो दूसरी तरफ देखिए हमारा निशान उठ चुका है। नीचे का सबसे पहले हम घेरा फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई हमें पक्की लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद में अब हम लेंगे फ्रंट का पल्ला और इसमें भी देखिए जो सीधा है तो नीचे की तरफ रखना है, उल्टा वाला ऊपर की तरफ रखना है। इस तरह से हमने रख लिया है। सीधा वाला कपड़ा नीचे की तरफ है और उल्टा वाला अस्तर को मिलाना है हमें। इस तरह से मिलाने के बाद में सबसे पहले हमें 20 सेंटर में सिलाई लगानी है। ये 20 सेंटर में सिलाई हमें इसलिए लगानी होती है ताकि कपड़ा हमारा दोनों तरफ बराबर रहे। तो इस तरह से मिलाते जाएंगे और अस्तर को, कपड़े को एक साथ में पहले कच्ची सिलाई लगा के अटैच कर लेना है 20 सेंटर में। ये देखिए इस तरह से हम बराबर मिलाते जाएंगे, इससे कपड़ा हमारा इधर उधर नहीं होगा और एक बराबर इसमें ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई को कंप्लीट करना है। ये ध्यान रखना है कि 20 सेंटर में रहे। ठीक है, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में अब हमें धागे को कटिंग कर देना है। तो इस तरह से धागे हमने कटिंग कर दिया है और ये देखिए थोड़ा सा इसमें धागे में खिंचाव आ रहा है, तो इस तरह से हमें खींच के उसे धागे को सही कर लेना है ताकि झोलना है। अब देखिए सिलाई को हमें पक्की करना है। ठीक है, और अब हम यहाँ से बराबर मिलाते हुए हमें किनारे पे सिलाई लगाना है।
इस तरह से हम बराबर मिला के किनारे पे सिलाई लगाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बराबर इसे ज़रूर मिलाते जाएंगे ताकि कपड़े में हमारे नीचे की तरफ झोल झाल ना रहे, बिल्कुल फिनिशिंग से कपड़ा दोनों अटैच हो एक साथ में। तो इस तरह से आप फिनिश करते जाएं ताकि झोल ना आए। तो ये देखिए इस तरह से एक तरफ हमने अटैच कर लिया है। अब इस तरह से हम पलट के रख लेंगे और दूसरी तरफ किनारे पे ही सिलाई लगानी है हमें। इस तरह से हमें घुमा के अब आर्म होल में सिलाई लगाना है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप कपड़े को बार बार अच्छी तरह से फिनिशिंग करते जाएं ताकि इसमें झोल ना आए। ये देखिए इस तरह से पकड़ने के बाद में इस तरह से हम ज़रूर इसे फिनिश करेंगे। ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग करते जाएंगे तो इसमें एक भी आपका कपड़े में झोल नहीं आएगा। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए हमने फ्रंट को अटैच कर लिया है। अब हमें बैक पल्ले को एक साथ में रख के अटैच करना है। तो इसी तरह से देखिए जैसे हमने फ्रंट किया है उसी तरह से हमें बैक को करना है। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से कपड़ा फोल्ड करना है और इस तरह से फोल्ड करेंगे। और दोस्तों ये देखिए ध्यान से देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से, ठीक है। और किनारे पे सिलाई हम लगा देंगे। इसमें सिलाई पक्की लगानी होती है। ये देखिए हमने घेरे पे सिलाई लगा लिया है। अब दोनों को एक साथ में अटैच करना है। तो मेन जो कपड़ा है हमारा सूट का, तो वो देखिए इस तरह से रखना है। ये जो हमारा उल्टा वाला कपड़ा है ऊपर की तरफ रखेंगे और सीधा वाला नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये उल्टा वाला हमने ऊपर की तरफ रख लिया। अब इसके ऊपर अस्तर को रखना है और इसे भी हम उसी तरह से पहले 20 सेंटर पे ही कच्चा करेंगे। तो इस तरह से बराबर मिला के हमें सिलाई बड़ी कर लेना है। बीस सेंटर पे ये देखिए इस तरह से हमें बराबर लगाना है। कम ज़्यादा कपड़ा बिल्कुल भी ना हो, तो इस तरह से आप मिलाते जाएं। बराबर थोड़ी थोड़ी दूर में पकड़ के मिलाएंगे ना तो इसमें कपड़े में झोल नहीं आता। तो ये देखिए हमारी सिलाई इसमें भी 20 सेंटर में कंप्लीट हो गई है। तो ये धागे को हम पहले कटिंग करेंगे। इसके बाद में देखिए यहाँ से हमें इस तरह से 20 सेंटर से ये अब किनारे पे सिलाई लगानी, जैसे कि हमने पहले फ्रंट वाले में लगाया था। और अब इस तरह से मिला के ये देखिए पहले हम आर्म होल में कंप्लीट करेंगे सिलाई। ये देखिए हम बराबर इस तरह से मिला के और इस तरह से कपड़े को घुमा लेंगे और यहाँ पे साइड में भी हमें किनारे पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई को कंप्लीट करना है। तो ये हमारी सिलाई इस तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब दूसरी तरफ हमें इसी तरह से लगाना है। ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई इधर भी आर्म होल में इस तरह से दोस्तों कपड़े को बराबर ज़रूर मिलाते जाना है। ये देखिए हमने इस तरह से बराबर मिला लिया है।
और ये देखिए इस तरह से हम तो देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगा लिया है। अब हम बुकरम लेंगे। बुकरम की जो चौड़ाई है दोस्तों 9 इंच है। लंबाई इसकी आप गले के हिसाब से लेनी है। तो ये हमारी पूरी पट्टी है, तो इसे हम पहले 20 सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो हमने इस तरह से 20 सेंटर से फोल्ड कर लिया इसे। और आपका गला जितना ब्रॉड हो तो पहले ब्रॉड का निशान लगाना है। तो ये दोस्तों हम 2.25 इंच गले की ब्रॉडिंग रखेंगे, यानी टोटल हमारी 5.5 रहेगी। 1 इंच हमें नीचे की तरफ छोड़ना है। और उसके बाद में गला जितना भी डीप हो आपका, तो ये हमारा 7 इंच गला डीप है। तो इस तरह से देखिए स्क्वायर बना के ये हमें राउंड शेप दे देना है। तो आधा इंच हमने कंधे का दबाव रख के 7.5 इंच पे निशान लगाया है। अब इसे हमें कटिंग कर देना है। आप गले की शेप कोई भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। ये हमें गोल गला बनाना है इसमें, तो हम गोल गले की शेप रखेंगे और यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देना है। अब देखिए 1 इंच या फिर आप 1.25 इंच बुकरम की चौड़ाई बराबर रखते हुए इस तरह से इसे कटिंग कर लेना है। 1 इंच से ज़्यादा चौड़ा बुकरम ना रखें। तो ये हमने देखिए एक गला कटिंग कर लिया। अब दूसरा गला कटिंग इधर से हम कर लेंगे। तो जितना ब्रॉड है तो वो हमें पहले निशान लगाना है। तो हमारा ये 5.5 इंच है, तो 5.5 का आधा होता है 2.25। ये देखिए हमने पीछे का गला इस तरह से निशान लगाना है। आधा इंच कंधी का इसमें दबाव के लिए ज़रूर ऐड कर लेना है। अब इसे पहले हम स्क्वायर बनाएंगे और उसके बाद में ये देखिए हमें गोलाई की शेप दे देना है। ठीक है, तो ये हमारा गले का निशान लग जाता है। अब इसे हमें कटिंग कर देना है और यहाँ से हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब इसका भी हमें जो एक्स्ट्रा बुकरम है तो वो कटिंग करके निकाल देना है। आपको जितनी चौड़ाई रखनी है 1.25 इंच या फिर 1 इंच तो वो आप रख सकते हैं। तो ये हमारा दोनों गले कटिंग हो चुके हैं। अब लेंगे हम अस्तर का कपड़ा और इसमें हमें गले को अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से हम मिला के रखेंगे और ऊपर जितना गला आपका ब्रॉड है तो वो पहले निशान लगा लेना है ताकि गला आपका कम ज़्यादा ना हो। तो ये हमारा 5.5 इंच गला ब्रॉड है, तो ये हम 5.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस तरह से निशान पे मिला के देखिए बुकरम के गले के अंदर की तरफ हमें सिलाई लगाना है और बुकरम के ऊपर से ही सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से देखिए निशान के बराबर से मिलाते हुए सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ये हमें कटिंग कर देना है इस तरह से। इतना कपड़ा हमें रख लेना है कि हम बुकरम के ऊपर कपड़े को फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा सकें। आप इस तरह से फोल्ड करते जाइए और इसमें सिलाई कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए हमारा एक तरफ का गला कंप्लीट हो चुका है। अब 20 सेंटर पे हमें इस तरह से कट लगा देना है। अब दूसरा गले को हम इसी तरह से अटैच करेंगे। तो ये हम पहले अस्तर का कपड़ा लेंगे और इस तरह से देखिए गले को हमें इस पर रखना है और हम पहले ब्रॉड का निशान लगाएंगे। तो जितना आपका ब्रॉड गला हो तो वो आप पहले निशान लगा लें और इस तरह से निशान के बराबर से बुकरम को रख के बुकरम के ऊपर से सिलाई हमें लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया और अब हमें इसे भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। इतना कपड़ा रख लेना है कि बुकरम के ऊपर हम फोल्ड कर सकें और इस तरह से फोल्ड करके ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसके ऊपर हमें सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों इसके भी 20 सेंटर पे एक कट लगाना है। तो इस तरह से पहले बराबर मिला के और ये हम 20 सेंटर पे कट लगाएंगे। अब हमें लेना है पल्ला।
तो ये देखिए हमने इस तरह से फ्रंट का पल्ला ले लिया है। और आपका जो फ्रंट में गला बनाना हो तो वो गला लें, ठीक है, या ना कि आप बैक वाला गला फ्रंट में बना दें, फ्रंट वाला गला बैक में। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा फ्रंट का गला है। तो ये हम इस तरह से पहले 20 सेंटर में से बराबर मिला के एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे गले की सेंटर आउट ना हो। तो ये देखिए बुकरम के बराबर तक इस तरह से सिलाई हमने लगा दिया है और धागे को कटिंग करना है। अब दोस्तों बुकरम के बिल्कुल किनारे से सिलाई लगानी है, हमें बुकरम के ऊपर सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगाना, बिल्कुल बुकरम के किनारे से लगानी है। और इस तरह से हम बराबर मिलाते हुए, ये देखिए इस तरह से मिला के ये सिलाई हमें कंप्लीट करना है। तो ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। धागा कटिंग करेंगे पहले और एक पैर का दबाव रखते हुए ये जो बीच का कपड़ा है तो वो हमें कटिंग कर देना है। इसमें सिर्फ आप एक पैर का ही दबाव रखें, ज़्यादा दबाव ना रखें। और ये जो कपड़ा एक पैर का हमने रखा हुआ तो इसमें हमें देखिए थोड़ी थोड़ी दूर में इस तरह से कट लगाना है जहाँ पे हमारी गले की गोलाई की शेप है। तो उससे क्या है, गला आपका बहुत ही फिनिशिंग से बैठ जाता है। अगर ये कट नहीं करेंगे तो दोस्तों गला आपका सही से नहीं बैठेगा। अब हम इस तरह से अंदर की तरफ बुकरम को पलट के लब पे दोस्तों सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमें इस तरह से लब पे सिलाई कंप्लीट करना है। और ये सिलाई हमें कंप्लीट करने के बाद में इसी तरह से हम बैक का गला बनाएंगे। ये देखिए हमारी फ्रंट के नेक कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हम बैक का गला बनाएंगे। तो बैक का गला ये हम पहले हटा के रखते हैं और बैक का पल्ला लेंगे और बैक का गला जैसे हमने फ्रंट वाले गले में 20 सेंटर कट लगाया था यहाँ पे, तो उसी तरह से हमें बैक में भी 20 सेंटर में कट लगा लेना है एक। और अब गले को लेंगे, इसका पहले 20 सेंटर मिलाते हुए एक 20 सेंटर पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने से क्या होता है कि आपका गले का जो सेंटर है आउट नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से पहले 20 सेंटर में सिलाई लगा लें। और इसके बाद में अब हमें बुकरम के किनारे से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये देखिए बुकरम के किनारे से सिलाई हम कंप्लीट करेंगे। आप सिलाई आराम से लगाएं क्योंकि बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने सिलाई हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसमें भी दोस्तों एक पैर का दबाव रखते हुए ये जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है तो ये हमें कटिंग करना है। ये देखिए हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है और यहाँ पे हमें कट लगाना है। और कट लगाते टाइम ये ध्यान रखना है कि धागा जो हमने सिलाई लगाई है तो धागा बिल्कुल भी ना कटने पाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये कट लगा दिए हैं। और अब हम क्या करेंगे, फ्रंट का पल्ला लेंगे और कंधी को पहले अटैच करेंगे। तो ये जो हमारा बैक का गला है तो वो देखिए इस तरह से रखना है, ठीक है। और गले के बराबर से मिला के आधा इंच का दबाव देते हुए हमें पहले सिलाई एक कंप्लीट करनी है। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से उतना ही दबाव देंगे जितना हमने दूसरी तरफ कंधी में दिया है। तो ये हमने कंधी में सिलाई लगा दी है। अब दोस्तों देखिए एक सिलाई हम इसमें और लगाएंगे। वो किस लिए लगाएंगे, सिलाई डबल हो जाएगी, प्लस ये जो हमारा बुकरम है बैक गले का तो उसे हम इस तरह से ऊपर पलट के इसकी जो सिलाई है तो गुम कर देते हैं कंधी की, ठीक है। सिलाई के ऊपर ही हमें लगाना है। तो इस तरह से देखिए हमारा कंधी का जो ये दबाव है तो अंदर की तरफ चला जाता है, ठीक है। ये देखिए तो इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। और गले को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके बैक गले में दोस्तों हमें कच्ची सिलाई लगानी है और हम थोड़ा सा हट के सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम तुरपाई करें तो इस सिलाई को खोल के निकाल सकें। तो इसलिए हमें बड़ी बड़ी सिलाई लगानी है।
और ये कपड़े को हम इस तरह से फिनिशिंग करते जाएंगे, झोल बिल्कुल भी ना आने पाए। तो ये देखिए इस तरह से ये भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों हम इसे बराबर मिलाएंगे दोनों साइडों से, और बराबर मिलाने के बाद में ये जो हमारी फिटिंग वाली निशान लगे हैं तो इसी पे हमें सिलाई लगाना है। सिलाई हमें बिल्कुल निशान के ऊपर लगाना है, इधर उधर सिलाई बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरह से पहले हमें कपड़े को बराबर मिलाना है, फ्रंट और बैक पल्ले को, आगे पीछे पल्ले ना हो। और ये देखिए जहाँ तक हमारे चाक खोलने का निशान लगा तो वहाँ तक सिलाई ला के और इस तरह से कपड़े को हमें घुमा लेना है। और एक पैर हट के हम एक सिलाई लगाएंगे ताकि बाई चांस से कभी लूज करना पड़े तो आसानी से एक सिलाई खोल के हम लूज कर सकें। तो इस तरह से देखिए हमने एक सिलाई हट के लगा दिया है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हम ये रख लेंगे, दोनों को बराबर मिला के। ऊपर से हमें ध्यान रखना है बराबर होना चाहिए, आगे पीछे पल्ले बिल्कुल भी ना हो। और ये देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से जहाँ तक हमारे चाक खुलने तो वहीं पे सिलाई लगानी है, लेकिन सिलाई हम पक्की कर देंगे यहाँ पे। और निशान के ऊपर से इस तरह से सिलाई लगाना है। अब दोस्तों एक साइड हमने डबल करके लगाया तो दूसरी साइड भी हमें उसी तरह से एक पैर हट के सिलाई को डबल करना है, ठीक है, ताकि जब हमें अगर बाई चांस कभी लूज करना पड़े तो दोनों तरफ की सिलाई एक एक खोल के अंदर वाली हम आसानी से लूज कर सकते हैं। ये धागा हमें फिनिशिंग से कटिंग कर देना है। अब इसका जो चाक है तो वो हमें फोल्ड करना है। तो दोस्तों इसमें चकोटी भी लगती है, तो चकोटी भी हम किसी दूसरे सूट में बताएंगे। अभी हम घेरे को फोल्ड कर रहे हैं, तो चाक को हम अभी फोल्ड कर रहे हैं इस तरह से, और इसमें हम सिलाई को कच्ची करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई को कच्ची करना है। थोड़ी थोड़ी दूर में इस तरह से हम बराबर करके जो मार्जिन है अंदर की तरफ करते हुए सिलाई हमें लगाना है। और जहाँ पे हमारे देखिए चाक खुलता है वहाँ पे इस तरह से फ्रंट को अलग कर लेना है और बैक को अलग कर लेना है। और इस तरह से बराबर मिला के ये देखिए सिलाई हम यहाँ तक लगाएंगे और इस तरह से हमें कपड़े को घुमाना है। और दूसरी तरफ के चाक के कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके अब हमें दूसरी तरफ उसी तरह से सिलाई लगानी है। और कपड़े को जो अंदर का मार्जिन है तो एक बराबर हमें फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे, कम ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो, उससे आपका घेरा छोटा बड़ा हो जाता है। ये देखिए हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है दूसरी तरफ का, और इसमें भी हमें कच्ची सिलाई लगाना है। अब दूसरी तरफ के कपड़े को देखिए इस तरह से हम दोनों बराबर करेंगे और इस तरह से कपड़े को घुमा के और दूसरी तरफ का चाक इस तरह से फोल्ड करना है और इस तरह से हम घुमा लेंगे। और इधर का भी चाक हमें उसी तरह से फोल्ड करना है जैसे हमने दूसरी साइड का किया है। और ये हमारा यहाँ पे कट लगा हुआ है तो कट के बराबर से कपड़े को फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमारे दोनों तरफ के चाक फोल्ड हो जाते हैं। अब हमें घेरे को फोल्ड करना है। तो घेरा देखिए जितनी आपकी सूट की लंबाई है तो उसका निशान आपको देखना है। तो इसमें हमने 2.5 इंच नीचे की तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था फोल्ड करने के लिए, तो एक 2.5 इंच पे नीचे निशान लगाना है। और इसी तरह से एक बराबर मिला के दोनों तरफ के चाक रखने हैं और दूसरी तरफ भी हमें उसी तरह से बराबर कर लेना है। और जो हमने 2.5 इंच पे निशान लगाया था तो वो एक निशान दूसरी तरफ भी इस तरह से लगा लेना है। तो ये निशान देखिए हमारा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। और अब इस कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके घेरे में हमें कच्ची सिलाई लगानी है।
ये देखिए इस तरह से बराबर मिलाएंगे और थोड़ी थोड़ी दूर में इस तरह से पकड़ना कपड़े को। दूसरी साइड का ये घेरा है जो, इस तरह से हमें पहले बराबर मिलाना है ताकि कम ज़्यादा ना फोल्ड हो। और इस तरह से बराबर पकड़ के अंदर की तरफ मार्जिन फोल्ड करेंगे। और ये देखिए अंदर बराबर करना है कपड़ा और हमें सिलाई कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये देखिए हमने सिलाई एक घेरे की कंप्लीट कर ली है। अब दूसरे घेरे की कंप्लीट करना है। तो इस तरह से हम पहले बराबर पे एक ही निशान लगाएंगे जहाँ से हम फोल्ड करेंगे और दूसरी तरफ भी हमें उसी तरह से बराबर करके निशान लगा लेना है। और जहाँ हमने निशान लगाया तो वहीं से कपड़े को हमें फोल्ड करना है। ये अंदर की तरफ दबाव फोल्ड करेंगे और इस तरह से दोस्तों इसमें भी हमें कच्ची सिलाई लगानी है क्योंकि तुरपाई होगी तो उसके बाद में हम सिलाई को खोल के निकाल देंगे। ये जो हमने निशान लगाया तो वहाँ पे हमें कपड़े को बराबर फोल्ड करना है। और ये जो मार्जिन है तो देखिए अंदर की तरफ बराबर फोल्ड करके इधर भी हमें सिलाई कंप्लीट करना है। तो ये दोनों घेरे हमारे फोल्ड हो चुके हैं। अब हमें इसकी बाजू अटैच करना है। तो बाजू अटैच करने के लिए देखिए पहले हमें सीधा करना है कमीज को और कंधी के बराबर से हमें मिला के और एक यहाँ पे कट लगाना है। अंदर की तरफ दोस्तों बाजू जो हमारी फ्रंट में थोड़ा अंदर की तरफ लगती है, जोड़ के पास से हम अटैच नहीं करते, नहीं बाजू हमारी थोड़ी सी घूमने लगती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये देखना है पहले आर्म होल हमारे बाजू का और सूट का बराबर है या कम ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल बाजू का आर्म होल हमारा बराबर हो जाएगा। और ये जो हमने कट लगाया था तो उस कट से बाजू का सेंटर मिलाना है नीचे जहाँ की हमने फिटिंग वाली सिलाई लगाई है बाजू की। और इस तरह से अंदर की तरफ से रख के एक पैर या फिर आप जितना दबाव देते हैं, मैं तो आधा इंच का दबाव देता हूँ बाजू में भी और मुड्ढे में। तो आधा इंच का दबाव देते हुए हमें सिलाई लगानी है। दोनों को बराबर मिलाते जाएंगे। बाजू दोस्तों हल्की सी हमें लूज छोड़नी है। नीचे वाला कपड़ा हल्का सा बिल्कुल खींच के रखना है ताकि बाजू हमारी आसानी से चढ़ सके फिनिशिंग से। और ये जो कंधी का जोड़ होता है तो वो जोड़ को हम बैक की तरफ ही रखना होता है। और ये देखिए इस तरह से हमें सिलाई कंप्लीट करना है। तो हमारी बाजू एक तरफ की ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग से चढ़ चुकी है। कहीं पे झोल, कहीं पे रिंकल या फिर बट नहीं आ रहा है। अब देखिए इस तरह से हम दूसरी तरफ भी मिलाएंगे और ये कट लगाएंगे। और बाजू का जो साइड फिटिंग वाली सिलाई जहाँ से लगती है तो वो हमें कट से मिला के, जैसे हमने इधर की बाजू अटैच किया तो उसी तरह से हमें इधर की बाजू अटैच कर देना है। तो देखिए इस तरह से मिलाएंगे और कंधी को इस तरह से पलट के बाजू को इस तरह से अंदर करेंगे और आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई हमें लगानी है। आधा इंच का ही दबाव देना है जैसे हमने दूसरी बाजू में दिया है। कंधे का दबाव है तो हमें बैक की तरफ ही रखना है, इधर का भी। और थोड़ी थोड़ी दूर में हमें देखिए इस तरह से सिलाई लगाना है ताकि कपड़ा हमारा कम ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से देखिए हमारी दूसरी बाजू की भी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें हम टिच बटन लगाने के लिए एक पट्टी तैयार करेंगे। तो वो हमें 1 इंची चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेना है और कम से कम आप 4 से 5 इंच की पट्टी लंबी कटिंग करें। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके इसमें भी हम सिलाई लगाएंगे और इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद में इसे हम 2 भाग में कटिंग कर लेंगे। और
एक तरफ ये देखिए जहाँ पे बाजू का दबाव है तो वहीं पे कंधी के दबाव के ऊपर बराबर मिला के रखना है और इस तरह से हम ये सिलाई लगा के इसे अटैच करेंगे और जितनी हमें पट्टी लंबी चाहिए उतनी कटिंग कर लेना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपकी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।